Hello बच्चों, let us read the question. The question says limit n tends to infinity n square minus n plus 1 divided by n square minus n minus 1 raised to power n into n minus 1 is equal to basically आपको लिमिट की वैल्यू बतानी है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का की कंसेप्ट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके अंदर n टेंस टू इन्फिनिटी और n रेशियो में कुछ हो और p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ और उसकी पावर भी कुछ हो, तो बेसिकली जिस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो वन रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बनाता है। वन रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म बनाते हैं। तो लिमिट उस केस के अंदर इस तरीके से होती है, जैसे मान लो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर कोई फंक्शन है fn का और यहाँ पर है gn का। तो ये बनता है इस तरीके से है कि जो आपके पास f ऑफ जब आप इन्फिनिटी रखते हो तो आपको वैल्यू 1 मिलती है, और g ऑफ जब आप इन्फिनिटी रखते हो तब आपको इस तरीके से मिलती है इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फिर जो बेसिकली जो फॉर्म है वो बनती है वन रेस्ट पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इस केस के अंदर जो लिमिट किसके इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू, अगर ऐसी कंडीशन होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर f ऑफ n माइनस वन इंटू जी ऑफ n, इस तरीके से होती है। अगर वन रेस टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो ई रेस टू पावर एफ एन माइनस वन इंटू जी एन टाइप की फॉर्म बन जाती है। इस लिमिट की वैल्यू ये हो जाती है। ओके, तो इस लिमिट को इसके इक्वेट करके आप आगे सोल्व कर सकते हो। ओके, क्योंकि वन रेस टू पावर इन्फिनिटी एक ऐसी इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर आती है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। आगे स्टार्ट करते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस n माइनस वन n स्क्वायर माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस n माइनस वन रेस्ट पावर n इंटू, अब इसको रीअरेंज करके अंदर n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद इस तरीके से बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन, क्योंकि एन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर ही। ओके, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ओके, रेस्ट टू पावर एन इंटू एन माइनस वन। ये चेक कर लेते हैं, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बनेगी वन माइनस जीरो, क्योंकि वन अपॉन जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस जीरो रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा वन रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी फोर। अगर ऐसा बन जाता है तो मैंने बताया था कि ई रेस्ट टू पावर एफ एन माइनस वन टू जी एन। एफ एन कम्प्लीट क्या है, ये कम्प्लीट एफ एन माना जाएगा जो बिग ब्रैकेट है, और ये क्या है हमारे पास जी ऑफ एन। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। वन रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, आपको पता चल गया यहाँ से। अब स्टार्ट करते हैं। सो इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर एफ एन हमारे पास है वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, सब टर्म ई रेस टू पावर है इनटू में एन इंटू एन माइनस वन। ओके, स्टार्ट करेंगे। लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर, तो ये बनेगा वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। ओके, इंटू एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में ये बचेगा वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन। तो ये सारी जो टर्म्स चल रही हैं सब कुछ ई रेस टू पावर के अंदर ही चल रही है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है। सो लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर, ऊपर क्या बचेगा बस बड़ा चेक कर लेते हैं, वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। ओके, नाउ और टर्म्स कैंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। टर्म्स कैंसिल आउट करेंगे, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन अपॉन से प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, टू अपॉन एन स्क्वायर बचेगा। ये बचेगा टू अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन, नीचे है वन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ओके, सोल्व कर लेंगे इसको।
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। नीचे एल्सियम लेंगे, ऊपर n स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एल्सियम ऊपर आ जाएगा फ्रैक्शन में, यहाँ बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये बचेगा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बची हमारा कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है 2i ऑफ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस n माइनस। ओके, अब दोबारा करेंगे इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 2 इंटू n है ही, एक और n अंदर से ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि एक n और पहले से था, एक n और बाहर निकाले और यहाँ पर n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर 2i ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो e रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 0 1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि नीचे भी 1 आएगा 1 माइनस, क्योंकि 1 अपॉन क्या होता है 0 हो जाएगा। ओके, ई रेज टू पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ई स्क्वायर आपके पास आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी correct. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.